यात्रा के समय जो अपने हृदय सदा राधा माधव को, राधा गोपीनाथ को लेकर चलते हैं, तो वो कितने पूजनीय होंगे। जो हृदय में राधा माधव को, राधा गोपीनाथ को लेकर चलते हैं, तो वो कितने पूजनीय होंगे। उन्हें तो एक बार नहीं बारंबार प्रणाम है, उन्हें तो एक बार नहीं बारंबार प्रणाम है। हरि राम गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरु महाराज की पूरी कृपा है। अब आ रही है हमारी यमुना विहार से रासेश्वरी दीदी। ये भक्ति के बारे में आपको कुछ कथा सुनाएंगी, एक भक्त के माध्यम से, एक भक्त की कथा के माध्यम से। हरि बोल। किसी हरि बोल पूछना कि किसी के फ्लैट चाबी है क्या? फ्लैट मठ चाबी, ठीक है। हरे कृष्णा। आज हम एक ब्रज रसिक संत श्री बिल्वमंगल ठाकुर के बारे में कुछ जानेंगे। श्री बिल्वमंगल की जीवनी एक आसक्तियों से सहित रहकर उससे कैसे छुटकारा पाकर आज वो एक इतने पूजनीय वैष्णव संत बने, उसके बारे में। 9वीं सदी में वह एक दक्षिण भारत के ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनका जीवन शुरुआती दौर में काफी से ग्रस्त था, लेकिन अंततः उन्हीं से लड़कर उन्होंने वैष्णव जगत में एक ऐसी छाप छोड़ी कि आज वह एक पूजनीय संत है हमारे। बिल्वमंगल ठाकुर के पूर्व जन्म में वह एक बहुत ही उत्तम कृष्ण के भक्त थे। वह में रचे रहते थे। आध्यात्मिक उन्नति कार्य हो, चाहे भागवतम सुनाना हो, उसके कार्यक्रम आयोजित करना हो या प्रसादम वितरण करना हो, इन सब में उनका खूब योगदान रहता था। एक बार भागवतम आयोजित करने के समय कुछ धन की कमी के कारण खोजने निकले। जब वे धन खोजने निकले तो पास ही में एक राजकुमारी का अंतिम संस्कार चल रहा था। उनको देखे वो दूर खड़े होकर वे सब देखते रहे। उनके पिता सब चिता पर आग लगा देखा तो वह आभूषणों से सोचा कि इन आभूषणों का इस शव पे तो ये कृष्ण भक्ति में, भगवान की सेवा में ही इस्तेमाल हो जाए। ये राजकुमारी की आवाज आई, नहीं तो आवश्यकता है तो एक काम करो, मेरे पिता राजा के पास जाओ और उन्हें बताओ कि मेरे खाट के नीचे कुछ गहने और आभूषण हैं, तुम वह धन ले सकते हो। ये कहकर भगवान ले गए। उन्होंने राजा को ये बताया तो राजा ये सब सुनकर उन्होंने आसक्ति दी, सहमति दी और उन्होंने सारा धन खुशी खुशी उन्हें भेंट कर दिया। भेंट के दौरान श्री बिल्वमंगल ठाकुर ने सारा धन भागवत कथा में लगा दिया, परंतु अब भी धन की कमी बनी रही। वे फिर से उस चिता के पास गए और इस बार विचार किया कि मैं तो ये आभूषण ले ही लूंगा। वे लेकर जब वे बाहर निकलने लगे तभी राजकुमारी कि भक्त हो, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अगला जन्म तुम्हारा फिर से होगा और इस जन्म में तुम एक अनैतिक जीवन व्यतीत करोगे। अगले जन्म में वही राजकुमारी चिंतामणि बनी और इस जन्म में बिल्वमंगल ठाकुर एक बहुत ही धनी व्यक्ति बने, जिनकी चिंतामणि में खूब थी अत्यधिक आसक्ति। पिताजी के श्राद्ध करने के बाद भी वह चिंतामणि के पास भागकर लौट आए। इतनी आसक्ति कि एक प्रगाढ़ तूफान भी उन्हें रोक ना सका। प्रगाढ़ तूफान में भी नदी को पार कर लिया, कैसे? एक शव को नाव समझकर। चिंतामणि का दरवाजा बंद पाया तो खिड़की से चढ़ गए, सांप को रस्सा समझकर।
ऐसी आसक्ति। जब वह ऊपर पहुंचे तो चिंतामणि ने उन्हें देखकर पूछा कि अरे बिलमंगल, तुम इस समय यहाँ कैसे पहुंचे? बिलमंगल ने उन्हें बताया और आश्चर्यचकित होकर चिंतामणि कहती हैं, अरे बिलमंगल, इतनी चाह, इतनी इच्छा अगर तुम्हें कृष्ण को पाने की होती जितनी तुम्हें मुझ में है, तो अब तक तो कृष्ण तुम्हें मिल चुके होते। तुम इस शरीर के जो आसक्त हो, मांस और हड्डियों के पुतले के आसक्त हो, इस आसक्ति को हटाओ और वृंदावन जाओ। यह संदेश सुनकर बिलमंगल ठाकुर के अंदर एक राग की अग्नि प्रज्वलित हो गई। उस अग्नि से प्रेरित होकर वह सांसारिक चीजों को छोड़कर वृंदावन की ओर प्रस्थान करके वृंदावन यात्रा के दौरान फिर ऐसे उन्हें बीच में एक ब्राह्मण की पत्नी मिली, जिनके प्रति वह फिर से आकर्षित हो गए। लेकिन इस बार उनका संकल्प दृढ़ था, इस बार भगवान की सेवा में ही लगूंगा। तो जैसे ही ये इच्छा प्रकट हुई, उन्होंने बोला, माता आप मुझे अपने बाल के 2 पिन दे दीजिए। मैं इस संसार में अब सब कुछ कृष्ण ही है। यह कहकर वह वृंदावन की ओर चले गए। अब जब वृंदावन में आए तो दिन ठाकुर सेवा और ठाकुर प्रेम के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण। और इसीलिए फिर भगवान भी उन्हें अपना समझ लिया। कैसे? वृंदावन ठाकुर जी की उन पर बहुत कृपा हुई। जैसे वह अब खुद बाल रूप में आते, उन्हें भोजन खवाते, उन्हें ले जाते और पूरा खिलाते। तो नहीं सकते थे, नेत्र नहीं थे, तो इसलिए पहले तो वो उस बालक का दिव्य स्वरूप पहचान नहीं पाए कि ये है कौन। फिर धीरे धीरे ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि एक बार उन्होंने उनके सामने और ऐसा प्रेम उनके अंदर जागा कि अब तो मैं उनकी मधुर रूप को देख ही लूं। ऐसा सोच कर कि एक ब्रजवासी बालक वही है जो मेरे दिल का प्रेम है, मेरे जीवन का सार है। यह सोचकर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और कृष्ण को छूने की इच्छा करते हैं। वह कृष्ण बालक स्वरूप जो कृष्ण बैठे हैं, वो उनको छूते हैं, हंसते भाग। तो कृष्ण कर्णामृतम में 9.37 जो श्लोक है, उसमें ये बताते हैं कि बिलमंगल ठाकुर गाते हुए उनको कहते हैं कि यतो कृष्णम अद्भुतम यानी कृष्ण मेरा हाथ छुड़ा के तो जा रहे हो, है मेरे इनकी जीवनी से हम कुछ सीख ले सकते हैं। सबसे पहला कि हम जो धन अर्जित करते हैं वो नैतिक कार्यों से ही करना चाहिए। भले ही वह धन सेवा में लगाना हो, पर कमाया जाए तो भुगत नहीं पड़ेगी। दूसरा, धैर्य हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। धैर्य हमारे आध्यात्मिक उन्नति का जो जीवन है उसमें बहुत कठिनाइयां आती हैं, पर हमें हार मानने की जगह बार बार भक्ति की ओर लौट जाना चाहिए। और तीसरा है कि हमें सांसारिक आसक्तियों को छोड़ना ही हमें भक्ति है, और वो सभी इंद्रियां हमें अपना मन भगवान की सेवा में लगाना है। तभी हम आध्यात्मिक उन्नति भगवान के चरण को हम प्राप्त कर पाएंगे। हम बहुत लकी हैं कि हमारे गुरुदेव हमें इन सभी विषयों के बारे में गाइड करते हैं। हमें डेली कोर्स और लेक्चर से इन सभी विषयों के बारे में पता चलता है, और वह हमें क्या कि ये सब इन सब के लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें क्या करना है। एक काम तो हम कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे। श्रीला गुरुदेव की
upon I would like to repeat the whole katha in English. So the story is about Srila Bilmangal Thakur. He is a renowned associate of Sri Krishna. He, in the 9th century in southern India, he was born here in a high-class Brahmin family. He, in his previous birth, he was a very devoted devotee of Krishna. He used to perform various kirtans. He used to do Bhagavatam classes. He used to distribute prasadam to all the devotees. Later, once while associating and he due to shortage of money, he went to find some sources where he can gather money. So while gathering those money, he came across a dead body, which was being she was princess of Hari Mena. Her father, the king, her mother, they were very sad and being lit. Later, after everyone went from after giving the fire to the dead body, they met Thakur. She was laid with gold and beautiful ornaments. So he thought, what is the use of these beautiful, expensive ornaments on a dead body? Rather utilize it in the service of Krishna. Why not? So as soon as he thought that, the voice of the princess there, and she said, if you want money, go and find it under my bed. Talk to my father, who is the king, and he'll let you have it. Later, Bilmangal Thakur did the same, and after that, he later he went there and took the ornaments from her dead body. But this time, the princess got very angry and cursed him. She cursed him that you, but you will also have another birth, and in that birth, you will live a moralless life. Now, in the next birth, Chintamani, she was a prostitute. Now, Chintamani, and in this birth, Sri Bilmangal Thakur was a very rich person. He had affliction towards Chintamani. Now, since both of them were so attached, so morally attached, that did not father. He died, he performed the last rites and went from there back to Chintamani. Even a raging storm could not stop him. He was so attached to him. Later, once storm, Chintamani asked him, how did you reach him? So he explained all the difficulties he faced while reaching there. After reaching, once Chintamani got to know about all of this, she said, are you really serious? You have so much attachment for myself, for this body of just bones and if you had just a minimal attachment of so thought to Krishna, towards his lotus feet, you would have probably attained him till now. Upon hearing this statement, he was moved from within. He wanted to leave everything and move back to Vrindavan. Once he reached Vrindavan, upon moving to Vrindavan, within the way, he was once again attacked by Maya Devi. He was again attracted towards a Brahmin wife. Upon being attracted towards her, he immediately removed his eyes through his pins so that he may not have material attachment. He was so determined to just serve Krishna this thought. This was the second chance and he wanted to give it all to Krishna. Now when he moved towards Vrindavan and settled here, he was deeply engrossed in Krishna consciousness. Again, once he moved there, he got there. Once he showered his mercy, what did he do? He used to regularly come there in a form of a child, Krishna. He used to come there. He used to give him food, make him rest. He used to serve him. Such was his love towards him. One he was
wonderful that he played his flute in front of him. And Sri Bilmangal Thakur got mad in his love that he wanted to see him. He just knew that this is Krishna and he wanted to see him. So once he opened his eyes, once he hand forward to touch him, then the child Krishna immediately touched him and ran from there. He ran from there. He was such as Krishna, such a playful mood. But then Thakur in this show said that you're going from here, you're leaving my heart, going from high enough and move from my heart, then I can understand that you are going. You're not going, you're here in my heart. That is what he said. And through can associate with it the three life lessons that we can take from his life is we should always gain money through rightful sources. Immoral sources, immoral accumulation of wealth can lead us to bad consequences, bad karma eventually, even if it is for the service of Sri Hari, Guru and Vaishnava. Number two is that there is a huge importance of patience in Bhakti Marga. Trying to Krishna, there are various hurdles that we have to face. So we have to be patient and again we have to come back to our Bhakti path. And then number three is that we have to get rid of our material desires. If we try to engage all our senses in the service of Krishna, maybe we can attain him. So all these points that I said, these 3 points, we often hear them in the quotes, daily quotes and the lectures, discourses given by Srila Gurudev. His daily quotes. So we are to have. So instead of getting dissociated from Bhakti Path, we have every motivation to get back on Bhakti Path and achieve Krishna. Hence, I will chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Gurudev. So अभी हमारा जो छोटा छोटा जो हरिकथा प्रोग्राम वो हो चुका। अभी हमारा हरिकथा का उद्घाटन करने के लिए भक्ति श्री माधव महाराज जो भक्ति रक्षा श्रीधर देव गोस्वामी महाराज का शिष्य करता हम you may say he is actually a Western body, but he is very senior. So I am to inauguration. Last, so who will be first? So Maharaj declined to be inaugurate the function. I have to speak. Whatever program we have, first of all I have to speak in English and also in English, right? First of all, I will say all of you to attend this program. Last 2 years we are actually performing this program as an annual function of Madan Mohan. Temple is constructing. 2 years we are trying to construct temple, but so much obstacles, so much broken. Therefore, we are not prepared. First obstacle, accumulating fund. Second obstacle, bureaucracy in government level.
Although I suppose not to speak about that, but it is happening. Now I have no any obstacles from government. Now we have to try our best way to accumulate funds to construct the temple. Therefore, I am humbly requesting to you and all that help Radha Mohan temple construction with your best ability in mind and financially, physically. Mentally, you can pray to Lord. Your prayer can inspire. Your physical health can also help us to construct the temple. Financial also. You'll try your best way to help financially to finish this temple. We are expecting maybe in 2 months, which is Ashwin month. Am I right? Ashwin month. Yeah, this is Ashwin month, Kartik and Agran. In the 2 months, Agran month is the best month. In this Agran month, we are trying our best to inaugurate the Shiva temple. Because Shiva is greatest Vaishnava. Greatest Vaishnava, Shiva. The Vaishnavas worshipping, we started with Vaishnava worshipping. By the blessings of Vaishnava, we are able to construct the Radha Madan Mohan temple. Radha Madan Mohan relations, establish a relation, deity for establishing relation. Whenever we have relation, we establish relation with the Lord, then we can render proper service. The most important part of this area, don't think this is our temple. Means, oh, Maharaj is organizing action temple for you and all. Krishna for you and all. Everybody is, they are tiny expansion. Every living being, they are tiny expansion of Supreme Lord. You can see Krishna means embodiment of love, embodiment of peace, embodiment of bliss. You can see in amongst each living being, if you just ask one by one, who doesn't know about Krishna, just ask them what you want in your life. Everybody, I am sure, everybody will agree, I want to be eternally blissful, eternally peaceful, eternally in love. That is our duty. Duty to establish Krishna in every heart. This temple is, don't think only the temple is there, but our target, according to my grand spiritual master, His Divine Grace, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he says, his desire was to establish temple activities in everybody's heart. Then his temple will move all over, all houses. That
in this area, there is, you can say, head office of this area for establishing temple. Everybody heard it is Radha Madan Mohan temple, and all of your activities means preaching strategy. To establish proper preaching strategy, to establish deity service, establish morality, establish humanity, establish loving relation in every single living being, whoever living surrounding this area. Then you can see then our temple construction project become successful. I want you and all to help mentally and physically, then we can reach our destination. हमारा राधा मदन मोहन मंदिर 2 साल हो चुका। राधा लक्ष्य करते हुए आज भी हमारा हुआ, लेकिन समाप्त नहीं। 2 लेंटर अभी तक हुआ। तो पैसा का भी जरूरत है, आपका तन मन भी जरूरत है। तन मन धन तीनों चीज का जरूरत है, लेकिन हमारा लक्ष्य ऐसा है मंदिर करना और मंदिर में बैठ के पूजा का नाम पे सबका पॉकेट खींचना, ऐसा लक्ष्य नहीं है हमारा। परम गुरु जी ऐसा बताया, शिक्षा ऐसा दिया कि हमारा लक्ष्य मंदिर करके मंदिर में बैठ के खान पीन सोने के लिए नहीं। जितना अड़ोस पड़ोस में जितना लोग हैं, सबका दिल पर भगवान को प्रतिष्ठित करना। भगवान का प्रतिष्ठित करना मतलब भगवान का सेवा का प्रतिष्ठित करना, भगवान का सेवा प्रतिष्ठित करना सबका दिल पर। न भगवान तो है, हमारा सोचिए मंदिर हमारा हेड ऑफिस है, लेकिन हमारा मंदिर होगा इसमें जहां जितना सारा अपार्टमेंट है, आजू बाजू जितना लोगों है, सब लोगों का अंदर में राधा मदन मोहन को प्रतिष्ठित करने पड़ेगा। क्यों? राधा मदन मोहन संबंध स्थापित करने का मूर्तियां, भगवान का मूर्ति सभी है। राधा मदन मोहन संबंध विग्रह, राधा गोविंद अभिधव भक्ति विग्रह, राधा गोपीनाथ प्रयोजन प्रेम विग्रह। तो हमारा मंदिर राधा मदन मोहन मंदिर होने जा रहा है। यहीं पे संबंध सबका दिल पर स्थापित करने होगा, तब हमारा मंदिर का कार्यक्रम सफल होगा, सही सफल होगा। इसलिए सबका मदद चाहिए। ये मंदिर हमारा नहीं, गोपीनाथ गौड़िया मठ का नहीं। हाँ, परिचालन करते, लेकिन मंदिर सबका, भगवान सबका। देखो, भगवान शास्त्र अनुसार कृष्ण का मतलब ब्रह्मा जी बताया, हमारा जीव गोस्वामी बताया, जीव गोस्वामी पर हमारा एक आचार्य जीव गोस्वामी पर बताया, जो सबका दिल खींच लेकर
सबको आकर्षण करते, सबको हमेशा के लिए आनंद देता, वही कृष्ण होता। तो देखो, जो लोग भगवान को मानते और नहीं मानते, सबके पास जाओ, पूछो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, जिंदगी का लक्ष्य क्या है। सबका सोच एक ही होगा, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य एक ही है। क्या लक्ष्य है? हमेशा के लिए आनंद प्राप्ति करना, हमेशा के लिए प्यार प्राप्ति करना, हमेशा के लिए शांति प्राप्त करना। ये तीनों चीज लक्ष्य है। तीनों चीज तब होगा जब भगवान कृष्ण को हमारा दिल पर प्रतिष्ठित कर सकता। वही कार्यक्रम पूरा रूप से करने के लिए हम सब लोग मिलके राधा मदन मोहन मंदिर को बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। तो कोशिश में सबका शामिल होना चाहिए। दिल को पूरा रूप से लगाना चाहिए। भगवान सेवा लेगा तब जब तुम लगाना चाहोगे, तो नहीं जाएगा। ना हमारा ये रुपया इस तरह खर्चा करेगा, ना हम यहीं पे खर्चा करेंगे। पूरा रूप से दिल को भगवान का सेवा में लगाने के लिए भगवान के पास विनती करना चाहिए। भगवान जब सेवा लेगा तब हम लोग सेवा कर सकता। तो सोचो कि जब भगवान, जब इनका भाव नहीं हो रहा, सोचो कि जब भगवान हमारा हाथ से सेवा नहीं ले रहा। एक बार हमारा पता है, हमारा गुरुजी का समाधि मंदिर 2000 साल में जो आर्किटेक्ट, इंजीनियर सब मिलके हमको बोला कि बीओक्यू दिया। बीओक्यू में बीओक्यू मतलब बिल ऑफ कोटेशन दिया, वॉक थ्रू बना के दिया। बोले जो टोटल खर्चा होगा, टोटल मंदिर खत्म करने का खर्चा होगा 35 लाख। उसी समय 35 लाख रुपया तो बहुत ही, हमारे लिए तो बहुत ही महंगा हो गया। तो मैं क्या करूं, जो भी हो कूद गया, हाथ फैलाने लगे सबके पास। 6 महीना ऐसा करने से बाद एक भक्त आगे ऐसा करने से पूरा मंदिर मैं बना देगा, गुरु जी का मंदिर मैं बना देगा, जो भी खर्चा होगा। ठीक है, कलेक्शन बंद कर दिया, हाथ फैलाना बंद कर दिया। ठीक है, उनका इच्छा है, कर देगा। लेकिन अचानक 6 महीना बाद आकर के बोला हम दे नहीं सकता। आप बोला हम पूरा रूप से हमारा स्पीड को बंद कर रखा, आगे नहीं बढ़ा। अब अचानक ऐसा तो बोल नहीं सकते। सब लोग उनका ऊपर दबाव डालना, अब क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया। तो हम बीच में आकर के सबको बोला देखो ये करने नहीं चाहता ना, गुरुजी उनका हाथ से सेवा नहीं लेना चाहता। गुरुजी जब सेवा लेगा, जिनके हाथ से सेवा लेगा वही सेवा कर पाएगा। तो आज इतना जो कथा हुआ, छोटे छोटे सब बच्चे कथा क्या है, देखो कथा ऐसा ही किया, देखो तैयार हो गया, मैंने शुरुआत हो गया। फर्स्ट जो हम लोग किया था वो हॉल भरा नहीं हुआ था। आज थोड़ा सा तो
नंबर तो बढ़ गया। हमारा लक्ष्य है सबको लाना चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा मंदिर बनाने का लक्ष्य ही है सबका दिल पर, इसमें आजू बाजू में जितना सब लोग है, सबका दिल पर भगवान को स्थापित करना चाहिए, तब मंदिर सही रूप से सफल होगा। मंदिर बनाना तो अकेला का हो नहीं सकता। देखो, राजा युद्ध करने के लिए जाते हैं, युद्ध है। दुनिया तो माया का दुनिया, माया का दुनिया में माया का सम्मान देते हुए भगवान को लोगों का दिल पर भगवान को स्थापन करना आसानी से हो नहीं सकता, लेकिन भगवान का कृपा से सब कुछ हो सकता। तो दिल को भगवान का चरण पर लगा दो, देखो सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। ये हमारा विचार है, भगवान करा लेगा सबको लाना। तो यही हमारा उद्देश्य है बोलने के लिए। हमारा बात समझ में आया कि सबका? सब सोचिए, भगवान का सेवा में कूदना होगा। भगवान सेवा में कूदने से, भगवान का सेवा में कूदने से बाद भगवान का कृपा मिलेगा। कृपा मतलब कुछ करो उसके बाद मिलेगा, करने से बाद ही मिलेगा, बोलने से नहीं मिलेगा। करो, कृपा करो उसके बाद मिलेगा। हाँ, 156 कब तक होगा? 130। बीच में हरिनाम संकीर्तन करेंगे 5 मिनट का। नहीं, हमारा भारत की बोले तो और भारत की बोले अभी हो। अभी तो हरिकथा बोलने का तो इच्छा होते हुए भी हो, टाइम नहीं। हमारे पास आए हुए अमेरिका से आया भक्ति सिद्ध माधव महाराज, बहुत वक्ता है, बहुत अच्छा कथाकार है, कथावाचक है, लेकिन हम तो इतना टाइम ले नहीं सकता। तो अभी मंदिर बनने दो, हम यहीं भी रुक जाएगा तुम्हारा काम। हर रोज कथा करेंगे। हरे कृष्णा। महाराज जी, भक्ति सिद्ध माधव महाराज, हाँ अभी कथा करेंगे, लेकिन अंग्रेजी भाषा में, अमेरिकन अंग्रेजी भाषा में। और तुम्हारा इच्छा है तो हम अनुवाद कर सकते हैं। नहीं कॉर्डेस चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। So Maharaj was requesting. सूर्य अनुवाद करो। हाँ। ना अनुवाद इंग्लिश। अच्छा, very good. What's your name? राशेश्वरी। हाँ? राशेश्वरी। Raseshwari. So Srila Maharaj, Srila Bhakti Vigoda Goswami Maharaj, he was requesting to share some words with you, and I requested him that let me speak last because I wanted to hear his Harikatha. And I wanted to make an appeal to all of you at last. हरे कथा
halfway around the world. India, the opposite side, if you make through India, when you reach the other side, we are from that. 7 समुद्र पार बहुत दूर से आए हैं। जैसे भारत देश अगर इस तरफ है अर्थ के पोल पे, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट पोल से इधर तक आए हैं, तो बहुत दूर से आए हैं। And the holy name of Krishna, by our Guru Maharaj's great mercy, has reached even in those corners, small villages, world where you never could hear about Sanatana Dharma. It is reached there also. श्रील गुरु महाराज जी की कृपा से हरि नाम, श्रील कृष्ण का नाम उस दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंच गया, जहां तक पहुंचना इंसानों के लिए भी मुश्किल था, वहां तक भी हरि नाम का प्रचार हो चुका है श्रील गुरुदेव के कारण। The only reason it has reached is because of the tireless efforts of our Guru Varga. वहां तक पहुंच जाने का जो असली रीजन यानी असली कैसे वो पहुंचा, गुरु महाराज की डेडिकेशन से, उनकी मेहनत से, जो दिन रात हरि नाम के प्रचार में लगे रहते हैं। It means day and night our Guru, he is thinking, how can I help every living entity on the planet? I have to go everywhere. I have to share with them this wonderful news about Lord Krishna, that his service will free us from all our troubles. ये इस वजह से है क्योंकि श्रील गुरु महाराज दिन सिर्फ यही सोचते हैं कि मैं कैसे हरि नाम प्रचार कर सकूं, श्री गौर सुंदर नाम का प्रचार मैं दूर दराज तक कैसे ले जा सकूं, यही गुरु महाराज दिन रात सोचते हैं। In fact, because many countries in the Western world are very rich, they have a lot of wealth. ये इस वजह से भी पाश्चात्य देश हैं, वेस्टर्न कंट्री जिसे महाराज जी कह रहे हैं, जो विदेशी कंट्रियां हैं, वहाँ पर धन बहुत है, पैसे की उपलब्धि काफी है। Big cars, big houses, fancy dinners, everything fancy, living in luxury. Many, not all, but many people. यानी बहुत से लोग वहाँ पर सुख सुविधाओं में रह रहे हैं, चाहे वो घर के मामले में हो, धन के मामले में हो, यहाँ कोई और क्षेत्र, वहाँ पर लग्जरी या फिर एक तरह से आसान तरीके से हर चीज मिलना वहाँ ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू इंडिया, यानी हमारे देश के मुकाबले। So I also, and these Maharajas, they also come from families who are living very comfortably in nice, driving nice cars, living in big houses. But when we heard this message of Lord Chaitanya that we should live simple lives and we should dedicate whatever we have, whatever is coming to us, we should try to use that in the Lord's service, we were very inspired by this message. तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये सब लोग भी ऐसे ही धनी परिवारों से आते हैं, लेकिन महाराज जी के कथन अनुसार कि हमें एक सिंपल लिविंग यानी एक सहज तरीके से रहना चाहिए, सहज विचार रखने चाहिए, उसी को आगे लेकर ये चल रहे हैं जीवन में। So we gave up our car and today we came by bus. तो इसलिए आज उन्होंने कार को छोड़कर बस से ट्रैवल करके यहाँ आए हैं, And sometimes by foot also. और कभी-कभी पैदल भी। But what we are very inspired is to see that the children, the youth, the next generation is some are taking very seriously this important message of Lord Chaitanya. पर ये देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि जो आजकल का यंग जनरेशन यानी जो बच्चे हैं, उनमें श्री गौर सुंदर हरि के लेके कितनी प्रेम और उनकी तरफ उत्सुकता है, उसको देखकर वो बहुत खुश हैं। But the fact is that when we grow up, we have to work very hard. परंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। And the life of a Krishna Bhakt is no less. Devotees also have to struggle a lot. कृष्ण भक्त की जीवन भी कोई सरल नहीं है, भक्तों को भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। The only difference is that the materialist, the person who is working for himself, he is incurring bad reaction
for all of his hard work. बस जो भौतिक व्यक्ति है जिसका ध्यान भौतिक चीजों में रहता है बुरे कर्मों का फल लेता है. The devotee is doing the same hard work but getting the opposite result. He is freeing himself. She is freeing herself from all of the karmic reactions that if we would have done all this hard work for मटेरियल जगत में वो So it is not possible to live this world in a relaxed fashion. At some point you will face difficulties, and mostly you will face difficulties every day because this world is made for that purpose, to teach us that we are not the boss. We are actually the servant of somebody. हमें हर दिन कोई ना कोई मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है. वो इसलिए ताकि हमें समझ पाए कि हमें हमारा जो स्वरूप है वो क्या है, सेवक का. हमें सेवा करनी है. इससे समझाने के लिए Every boss serves another boss. कोई भी बॉस जो होगा वो सर्व करेगा. If you understand who is the boss of the boss, then you can save a lot of time. तो अंत में अगर हम समझ पाए कि जो बॉस है उसका जो बॉस है जो उसका बॉस है तो हम काफी समय अपना बचा लेंगे ताकि हमें पता चलता है कि अल्टीमेट बॉस जो है. So Krishna is explaining. No. Hare Krishna. Hare Krishna. So, as you know, even Lord Krishna, he is trying to help Arjuna. In Gita, he is explaining that don't waste your energy. Simply understand, Supreme Lord is the source, the center, the goal of everything. श्री कृष्ण अर्जुन की मदद करके गीता में यही बताते हैं कि हमें अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना चाहिए. उससे भगवान Everyone is the servant of personality, that supreme person. बाकी सभी व्यक्ति सभी चीजें उस भगवान के में आती हैं. उनकी is that we are having some friends who are in high places. We have some friends who believe and accept this as a fact. तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे मित्र के रूप में हमें कुछ लोग मिलते हैं जो हमें ये सिखा देते हैं. And what Srila Maharaj is explaining, I thought that he will give you some lila katha, some sweet words, but in fact, what he is reminding us is that we all need to sacrifice our time, our energy, whatever we have for the pleasure of Krishna. तो श्रीला गुरु महाराज अपनी कथा में भी हमें यही बतला रहे हैं कि हमें अपने समय, अपना ऊर्जा, अपना धन भगवान की सेवा में ही खर्च करना चाहिए. There is no easy path in this life, but if you are intelligent, if you have intelligence, you understand I should use my energy, I should use the fruits of my labor for the highest purpose, the highest goal possible. यदि हम बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो हमें समझ में आएगा कि हमें अपने सारे रिसोर्सेज सब कुछ भगवान की सेवा में उपलब्ध कराने चाहिए, उनकी शरणागत होकर. So that highest goal is manifesting in an opportunity for all of you in this day that is coming. Is a very, very wonderful opportunity to tell everyone that you know, to speak loud about this opportunity to work together and establish a place of worship for Shri Shri Madan Mohan Ji. ये मंदिर का निर्माण कार्य, इसकी सेवा हमारे लिए एक उपलब्धि है जिससे हम इन को एक्शन में लाकर स्वयं कर अपने लिए और सभी के लिए भक्ति पथ पर आगे बढ़ सकते हैं.
just gave us a tour temple. We were asked, what is the budget? What will it cost to complete this temple? तो महाराज जी से अभी यही पूछ रहे थे कि मंदिर निर्माण कितना रुपया लगेगा, इस बारे में पूछ रहे थे. So he told me a figure with many zeros. He told me a figure with many zeros. तो उन्होंने बताया कि क्या, But the zeros were not first, they were last. पर वो जीरो, वो शून्य नंबरों से पहले नहीं है, उनके बाद है. I asked, so how much have of this? He said only the zero part is collected. तो उन्होंने पूछा कि इस फिगर में, इस मूल्य में कितनी राशि हमारे पास जमा है. तो उन्होंने बोला सारे शून्य जमा है बस. It means we have a lot to do. We have a lot more. We have to reach, make complete this. कि हम लक्ष्य की ओर बढ़ना है, ये कार्य. And as he is saying, one mission. This is not one guru's facility. It is for the public. It is for everyone. It is for you. It is for all. तो यही कह रहे हैं कि कार्य है, ये मिशन सिर्फ एक हमारे गुरु महाराज के नहीं, हम सब का है. हम सबको इसे अपना मानकर इस पे कार्य करना है. And if you believe it, if you believe this is a very auspicious, very wonderful service, if you believe it and you speak to anyone with that conviction, you will see a wonderful result. तो अगर हम इसी पे विश्वास करके इस पे काम करेंगे, इसमें अपनी सेवा अर्चन करेंगे, तो हमें इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा. So just shortly I will tell you that we are doing a very similar service outside of India, and there the budget to erect this type of temple is 10 or 20 times the amount it will cost. और यही मंदिर निर्माण कार्य का जो आर्थिक सम है जो यहाँ पर है वो बहुत कम है, क्योंकि विदेश में इसका दुगना चौगुना वहाँ लगता है. 10 times 20 times Easily. 10 गुना 20 गुना लगता है. Easily 10 times, 20 times. And we are doing it and speaking to people who don't even know who Krishna is, and we are collecting money from them. और हम जो धन अर्जित कर रहे हैं वो उन लोगों को प्रचार करते हैं, उनको पता भी नहीं है कि कृष्ण कौन है, उनके नाम क्या है. Simply, we explain that you are welcome to come and participate in all of these beautiful kirtans, in taking prasad. The entire public, everyone is welcome, and they are very happily donating their own hard-earned money, and they are not even bhaktas themselves. महाराज जी कह रहे हैं कि वो उन लोगों को प्रचार सिर्फ ये कहकर करते हैं कि आप सबको निमंत्रण है, आकर कीर्तन में भाग लें और एंजॉय करके जाएं, और उसमें भी वो इतनी खुशी खुशी पार्टिसिपेट कर आकर डोनेशन देते हैं कि कार्य चलता है. And in that way, hundreds and thousands of dollars we are collecting directly for the service of Shri Shri Radha Krishna in countries where the villagers are completely clueless. They have no idea about the ultimate goal of life. और ये ऐसा कर उन देशों में, उन ग्रामीण जगहों पे भी जहाँ पे लोगों को कृष्ण के नाम के बारे में कुछ नहीं पता है, वहाँ धन अर्जित कर रहे हैं इतने लाखों हजारों डॉलर्स में. So in this land of Bharat Bhumi, where Krishna walked, his lotus feet touched this ground, sacred place. All of you are so fortunate to be born in this land, and so fortunate to have this opportunity that if you simply believe it, you can achieve far beyond one temple, 5 temples, 10 temples. There is no limit actually. If you simply have the faith in your heart that this is a wonderful thing, then it can be done in no time. तो हम तो भारत भूमि के, भारतवर्ष के लोग हैं, तो यदि हमने ठान लिया कि हमें ये कार्य करना है, तो सिर्फ ठान लेने से ही वह एक मंदिर नहीं, ऐसे 5 मंदिर खड़े कर सकते हैं. इतना सामर्थ्य हम सब में है, क्योंकि हम भारतवर्ष के लोग हैं. So please take this opportunity to heart, utilize this wonderful opportunity, and go back to Godhead
by performing this wonderful service. तो इसलिए इस सेवा को संपूर्ण करें, अपने कृष्ण भक्ति को चरम तक पहुंचाने के लिए इस सेवा में अपना अपना योगदान दें और भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ बराबर हरि बोल। जो मर्जी करो ना, जो करो ना, नचा दो, जो करना है हरे कृष्णा। ओ मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना नाचरियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है
यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर